आज हम देखेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर इंग्लिश पेपर 1 इन आईसीएसई क्लास 10th। जो हमारा पेपर है वो 2 आवर्स का होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेज करना। आपके पेपर में अलग से लिखा होता है कि कंपोजिशन जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है ऐसे का, उसमें आप 30 मिनट से ज़्यादा यूज़ ना करें और लेटर में 20 मिनट से ज़्यादा, क्योंकि इनमें टाइम जाता है, इंसान सोचने लगता है क्या लिखना है। तो इसके लिए आपके पास एक टिप है कि सबसे पहले तो मॉक टेस्ट दीजिए फुल पूरा का पूरा और देखिए कि आप किस चीज़ में कितना टाइम लगा रहे हैं। जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, आप टाइम लिखिए कब से कब तक आपने लिखा, वैसे टाइम नोट कर लीजिए। फिर लेटर लिखिए, लेटर का टाइम नोट करिए, आपने कितना टाइम लिया, टाइमर खोल के करिए और सारे पार्ट्स कैसे लिखते रहिए कि आप कितनी देर में कितना कर पा रहे हैं और आप 2 घंटे में पेपर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं, जिस पार्ट में आप लैग कर रहे हो उसके बाद उसका मॉक दो सिर्फ। जैसे अगर ऐसे में आपको टाइम लग रहा है 40-50 मिनट्स लग रहे हैं, तो ऐसे के 2-3 लिख दो, अभी 3-4 दिन बचे हैं, हो सकता है। और अगर आपको तब भी लग रहा है कि ऐसे नहीं कंप्लीट हो पा रहा है टाइम पे, तो आप ऐसा करिए, पहले ऐसे के लिए 2-3 पेज छोड़ दीजिए शुरू के, अपना बाकी का पेपर करें और आखिरी का 30 मिनट्स जो है वो ऐसे के लिए रिजर्व करके रखें, 30-40 मिनट्स, और आखिरी में ऐसे कंप्लीट कर लें जिससे कि बाकी का पेपर ना छूटे। बाकी के पार्ट के लिए जो हमारा ग्रामर का पार्ट है, उसके लिए पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को सॉल्व कर लीजिए, उन्हीं में से आता है, क्योंकि ग्रामर तो चेंज नहीं होगी, वही रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, रिपीटेड सेंटेंस पैटर्न्स आते हैं, और 5 नहीं तो 10 नहीं तो कम से कम 5 सालों के करना है। अब हम क्वेश्चन वाइज देख लेते हैं। कंपोजिशन की बात आएगी तो सबसे आसान जो होता है कंपोजिशन वो होता है डिस्क्रिप्टिव, इसमें आपको कोई कहानी बतानी पड़ती है, इसको लिखना काफ़ी आसान है। जैसे कि यहाँ पर बोलता है डिस्क्राइब व्हाट यू सी एंड हियर एज यू मूव अबाउट द कॉरिडोर एंड कंपाउंड ड्यूरिंग योर स्कूल ब्रेक टाइम। जब स्कूल का ब्रेक होता है, जब आप बाहर निकलते हो तो आप क्या देखते हैं और क्या सुनते हैं, तो आपको इन दो चीज़ों पे फोकस करके कुछ ना कुछ लिखना है। और इसका सीन चेंजेस आफ्टर द बेल रिंग्स, जब घंटी बजती है ब्रेक के बाद सीन क्या होता है, सारे बच्चे अंदर बैठे रहते हैं, फिर हल्ला होता है, बाहर आते हैं, खेलते हैं, ऐसा कुछ लिखना है, तो ये आप आसानी से लिख सकते हैं। एक ओरिजिनल स्टोरी लिखिए जहाँ पर पुअर टेलर विंस एन अवार्ड एंड इट चेंजेस हर लाइफ। तो यहाँ पे आप अपने मन से भी कोई कहानी बना सकते हैं, कुछ भी इमेजिनेशन को यूज़ कर सकते हैं, इसलिए आसान होता है। आपके फ्रेंड ने आपके साथ एक हार्मलेस प्रैंक किया, उसके बारे में बताइए क्या हुआ था। जो हिंट है पूरा क्वेश्चन में रहती है, क्या हुआ, आपने कैसा रिस्पॉन्स किया और आपने क्या लर्न किया था, आपको अपने से को 3 पार्ट्स में तोड़ना है और उस हिसाब से लिखना है। यहाँ पे इन 2 पार्ट्स में तोड़ना है, ये तीसरा पार्ट दे दिया। फिर हम देखते हैं लेटर। लेटर 2 टाइप के होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। अब दोनों के बस फॉर्मेट याद करके जाइए, बाकी सारी हिंट क्वेश्चन में लिखी रहती है। फॉर्मल का फॉर्मेट क्या होता है कि आपको एड्रेस लिखना पड़ता है। पहले तो आप अपना एड्रेस लिखेंगे, ये है फॉर्मल, पहले आप लिखेंगे अपना एड्रेस, उसके बाद आप डालेंगे डेट, फिर आप लिखेंगे जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस, उसकी क्या पद है, उसका पोजीशन, डियर करके आप जब आप लिखेंगे, ये आपने लिख दिया। फिर लिखेंगे आप सब्जेक्ट और फिर हम डियर करके इनका नाम लिखेंगे। यहाँ पे पूरा अपना लेटर का फॉर्मेट योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली फॉर्मल में लिखेंगे और सारा का सारा लेफ्ट अलाइनमेंट होना चाहिए। सारे पार्ट्स जो आपके यहाँ लेफ्ट से शुरू होने चाहिए, सेंटर में नहीं आना चाहिए। ऐसे इनफॉर्मल करेंगे, एक अलाइनमेंट लेंगे, लेफ्ट अलाइनमेंट। इनफॉर्मल में बस ये अंतर है कि यहाँ पे आप सिर्फ सेंडर का एड्रेस लिखते हैं, अपना एड्रेस नहीं लिखेंगे। एक एड्रेस लिखना पड़ता है, डियर करके लिखेंगे, आखिरी में योर लविंगली अपना नाम, आपको यहाँ पर अपना एड्रेस नहीं लिखना है। इनफॉर्मल फ्रेंड्स और फैमिली को लिखते हैं, फॉर्मल हम अपनी प्रोफेशनल पोजीशन की वजह से किसी और को लिख रहे होते हैं। अब यहाँ जैसे एग्जांपल देख लो, ग्रैंड मदर, तो यहाँ डियर में इनफॉर्मल है, ग्रैंड मदर में यहाँ डियर आ जाएगा। अब यहाँ पे प्रोनाउन बताइए, आपको कुछ सिखाया उन्होंने, थैंक यू करना है, तो बस यहाँ पर छोटे 2-3 पैराग्राफ में, एक पेज में लिखना है, ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, लिख दीजिए। यहाँ पर लिखा है म्युनिसिपल कमिश्नर को लिखना है, यहाँ हमने एड्रेस में डाल दिया। एक सिटी का नाम याद कर लीजिए, पिन कोड याद कर लीजिए, थोड़ा सा एक एड्रेस याद करके रखिए, बस वर्ड सही चूज करना है कि कहाँ क्या लिखना है, कहाँ फेथफुली लिखना है, कहाँ सिंसियरली लिखना है। फिर आ जाते हैं हमारे नोटिस और वर्ड्स पे। नोटिस में इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि 50 वर्ड से ज़्यादा मत लिख, बिल्कुल छोटा सा रखना है। ये याद कर लो कैसा, EDTV ये याद कर लो। इवेंट क्या है, जैसे कि कोई कंपटीशन है, डेट कब है, टाइम क्या है, वेन्यू किस जगह है, सब कुछ सेंटर में रहेगा। अगर ये पेज है तो ऐसा सेंटर में लिखना है। फिर यहाँ पे 2 लाइन का नेट नोटिस लिखा और यहाँ अपना नेम, आप कौन है, हेड गर्ल है, आप सेक्रेटरी हैं, और अपनी पोस्ट। ऐसे ही ईमेल में याद रखना है कि किसी का भी नाम लिखिए, टू लिखना है कि किसको लिखना है ईमेल, और फिर @gmail.com ये जरूर लिखना है। सब्जेक्ट किस लिए लिख रहे हैं, एक लाइन का लिख दो, डियर सर करके बिल्कुल लेटर जैसे लिखना है, और यहाँ पर भी लेटर जैसा योर फेथ। सबके फॉर्मेट याद रखने। कॉम्प्रिहेंशन में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने नहीं बैठेंगे। क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चलेगा कि पूछा क्या है, तो उस हिसाब से आंसर ढूंढेंगे, छोटे-छोटे आंसर लिखने, 2-3 लाइन। और MCQ आते हैं उसमें, सारे अटेम्प्ट करने, चाहे आए नहीं आए, हो सकता है सही हो जाए, छोड़ना नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो 50 वर्ड्स की समरी होती है, उससे सबसे पहले आप पीछे जाइए अपनी कॉपी के, वहाँ पे रफली बना के देखिए कि 50 वर्ड में हो रहा है कंप्लीट। जब हो जाए कंप्लीट तो फिर वहाँ फेयरली टेबल बनाइए और अपना लिख दीजिए।